ईजी था और बच्चों के काफी अच्छे स्कोर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। अभी अगर अपन बात सेफ स्कोर की करें बेटा इस एग्जाम में, तो इस एग्जाम के अंदर बेटा मैं ये कहूंगा कि जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज अपन क्राइटेरिया बना लेते हैं, टॉप गवर्नमेंट, मीडियम टॉप गवर्नमेंट, फिर टॉप प्राइवेट और फिर मीडियम और न्यू प्राइवेट। अब देखो बेटा, अब अगर अपन बात करें इन कॉलेजों की, तो अभी मैं एक सब कैटेगरी की सामूहिक जो है सेफ जोन आपको बता देता हूं। देखिए, जिन बच्चों का स्कोर बेटा 90 प्लस है ना, 90 प्लस, उन बच्चों को टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, सीधी सी बात है बेटा। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज उसको मिलेगा जिसका स्कोर 90 प्लस है। ओके, टॉप गवर्नमेंट का मतलब जानते हो ना, केजीएमयू जैसा कॉलेज। अब मीडियम टॉप, मीडियम टॉप बेटा उसको मिलेगा, मीडियम टॉप जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, वो उसको मिलेगा जिसका स्कोर बेटा 80 प्लस है। हो सकता है बेटा, हो सकता है कि 75 तक भी, 75 प्लस तक भी, है ना, गवर्नमेंट सीट कुछ कैटेगरी में मिल जाए, कुछ कैटेगरी में मिल जाए, जैसे एसटी, एससी, फिजिकली हैंडिकैप्ड बच्चे, है ना, बिल्कुल। अब अगर अपन बात करें टॉप प्राइवेट की, तो टॉप प्राइवेट कॉलेज बेटा जिनके 65 प्लस स्कोर होगा उन्हें तो श्योर मिलेगा ही मिलेगा, कोई दो राय नहीं। लेकिन बेटा जिनका 60 प्लस है उन्हें भी मिलेगा, है ना। और मीडियम जो प्राइवेट है बेटा, मीडियम प्राइवेट कॉलेज, वो बेटा 50 प्लस तक तो मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ कैटेगरी में 45 प्लस तक भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर कोई बच्चा कहेगा कि प्राइवेट कॉलेज मुझे लास्ट किस नंबर तक मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज लास्ट से लास्ट किस नंबर तक मिल जाएगा, तो बेटा प्राइवेट कॉलेज मुझे लगता है लास्ट से लास्ट सबसे कम से कम कट ऑफ जो है, हो सकता है वो 40 तक आ जाए, 40 नंबर तक आ जाए लास्ट से लास्ट कट ऑफ, बट फिर भी अगर 45 प्लस है तब तो आप मान के चलो कि मिलेगा ही मिलेगा। ये लास्ट कट ऑफ बोल रहा हूं तो ये कॉलेज बहुत अच्छे नहीं होंगे, ये न्यू कॉलेज होंगे, ये मीडियम प्राइवेट कॉलेज होंगे, लेकिन बहुत अच्छे तो नहीं होंगे, है ना बेटा। हाँ, हो सकता है एससी एसटी के बच्चों को लास्ट 40 तक भी जीएनएम के कॉलेज मिल जाए, क्योंकि प्राइवेट की सीट बहुत है ना। हाँ जी। और बाकी जो जनरल से लेकर के और ईडब्ल्यूएस तक जो है, इनको 45 प्लस तक भी लास्ट कॉलेज मिल सकता है। इससे नीचे तो अभी अपन कुछ कहेंगे नहीं बेटा, अभी समय लगेगा। अब देखो देखें, तो अब अपन जो है यहाँ पर आज की कट ऑफ में दो चीजें रखेंगे, एक तो गवर्नमेंट की लास्ट कट ऑफ क्या जा सकती है, और दूसरी टॉप प्राइवेट कॉलेज की लास्ट कट ऑफ क्या जा सकती है। अभी बेटा देखो, कट ऑफ मैं 3 बार बताने वाला हूं, ये कट ऑफ का फेज फर्स्ट है बेटा, है ना। इस तरह से एक कट ऑफ में आंसर की आने के बाद भी बताऊंगा और एक कट ऑफ में रिजल्ट आने के बाद भी बताऊंगा, ठीक है ना, बिल्कुल जी। अभी देखो बेटा, अभी धीरे धीरे बच्चों के रेस्पॉन्स आ रहे हैं, तो उसके अनुसार थोड़ा बहुत कट ऑफ में कुछ बदलाव भी हो सकता है। जनरल कोटे के अंदर मुझे जहां तक लगता है, जिनका स्कोर बेटा अगर कम से कम कट ऑफ रही ना, तो हो सकता है जनरल में 78 70, न्यूनतम से न्यूनतम हो सकता है 78 तक रह जाए, बाकी 82 प्लस जिनका ये स्कोर होगा फाइनली उसे तो मिलेगा ही मिलेगा। ओबीसी में अगर कम से कम गवर्नमेंट की कट ऑफ रही तो 75, और अगर ऊपर से ऊपर हाईएस्ट रही तो 80, है ना। हो सकता है कि 75 तक कट ऑफ आ जाए, बट 80 प्लस पर तो श्योर मिलेगी ही मिलेगी, है ना। एमबीसी तो है नहीं अपनी कैटेगरी बेटा। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में लास्ट से लास्ट जो कट ऑफ अगर जाएगी बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि 70 तक, और अगर ऊपर से ऊपर कट ऑफ गई तो 74, है ना, बिल्कुल जी। इसी तरह से अगर अपन बात करें एससी की, तो एससी की बेटा कम से कम अगर कट ऑफ आती है तो वो आ जाएगी हमारी 66, और ऊपर से ऊपर अगर कट ऑफ गई तो अपनी 70, हो सकता है एक आध नंबर और फ्लक्चुएट कर जाए, 71 भी चली जाए। इसी तरह से बेटा अगर अपन बात करें, अगर अपन बात करें बेटा एसटी की, तो एसटी की कम से कम अगर कट ऑफ आती है बेटा तो वो आएगी 60, और ऊपर से ऊपर अगर कट ऑफ जाती है बेटा एसटी की तो वो 64। इसी तरह से जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, या एनसीसी कोटे से हैं, फ्रीडम फाइटर फैमिली से, एक्स सर्विसमैन कोटा, मतलब जिनका कोई भी स्पेशल कोटे से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, स्पेशल कोटा, तो उन बच्चों को गवर्नमेंट सीट 50 नंबर तक लास्ट से लास्ट मिल सकती है, बाकी 55 प्लस पर तो मिलेगी, है ना। अभी अपना ये बच्चों है कट ऑफ। अब देखो जीएनएम की अगर कुछ कॉलेजें और ऐड हो जाती है, अभी बच्चों सारी जीएनएम की कॉलेजें इस गेट में ऐड नहीं है, अगर मान लो 5-7 कॉलेज और ऐड हो गई तो कट ऑफ और डाउन आ जाएगी, है ना। हाँ जी। अभी बच्चों ये तो एक बात हो गई। अब देखिएगा, अब टॉप प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ, टॉप प्राइवेट कॉलेज बेटा वो है जिनका अपना हॉस्पिटल है खुद का, जहां पर अपना हॉस्टल, लैब, लाइब्रेरी, मतलब 20 ऐसी कॉलेज है यूपी में बेटा जो गवर्नमेंट से अच्छी है, जहां फैसिलिटी गवर्नमेंट से अच्छी, स्टडी गवर्नमेंट से अच्छी है, बस इतना है कि भाई फीस थोड़ी ज्यादा लगती है वहां, यही बात है ना। हाँ जी। तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पर जनरल में कम से कम अगर इसकी कट ऑफ रही ना तो वो 60 रहेगी, ऊपर से ऊपर रहेगी तो वो 65 रहेगी, है ना, बिल्कुल जी। इसी तरह से बेटा आप 60 से लेकर के और अपन 70 के बीच में जितने भी बच्चे 75 तक ले लो, 60 से 75 के बीच वाले बच्चों को तो टॉप प्राइवेट मिलेगी मिलेगी। इसी तरह से ओबीसी वाले बच्चों को आप मान के चलो बेटा, मतलब कट ऑफ में इनके कोई फर्क नहीं आएगा, सेम ही रहेगी 60 से लेकर के 74 के अराउंड, है ना। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के अंदर बेटा अगर कोई कैंडिडेट होगा, है ना, 56 से लेकर के बेटा और लगभग 68 69 तक, है ना, उनको मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह से एससी में अगर अपन बात करें बेटा, तो आप मान के चलिएगा कि 51 तो कम ज्यादा हो गए, 54 से लेकर के और 64 के अराउंड इस क्राइटेरिया के अंदर जो है वो टॉप कॉलेज के हकदार रहेंगे ही रहेंगे। एसटी कोटे में 50 से लेकर के और 60 के बीच वाले, और बाकी जो बच्चे हैं जिनका स्कोर 40 से कम है, क्योंकि बेटा देखो फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटे में हो सकता है कि 45 नंबर तक भी गवर्नमेंट सीट मिल जाए, ठीक है ना। अभी अपन ने जो क्राइटेरिया बताया है वो टॉप प्राइवेट का बताया है। अब जिनके इससे नीचे नंबर होंगे ना, भाई सीट तो उनको भी मिलेगी ना, है ना। मैं तो कहूंगा एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज के लिए जिनका 50 तक स्कोर है ना, उनको भी प्राइवेट सीट तो मिलेगी,
और जिनका स्कोर 45 तक भी होगा ना प्राइवेट कॉलेज तो उसी को भी मिलेगा, और कुछ कैटेगरी में 40 नंबर तक भी प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ कम भी हो सकती है क्या सर, आप जितना बता रहे हो उससे, है ना। गवर्नमेंट कट ऑफ कम कब हो सकती है सर, है ना, गवर्नमेंट कट ऑफ कम हो सकती है क्या, हो सकती है क्या। तो इसका आंसर भी बता देता हूं, आप सुन लो। इसका आंसर है हाँ हो सकती है। क्या कारण है सर